What time is it? We're going to be late. It's 7:15. We're on time. Don't panic. But I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for the surprise party. We'll never make it there with all this evening traffic. Sure we will. Rush hour is almost over. Anyway, the party starts at 8 o'clock. इस पूरी कॉन्वर्सेशन में समय के बारे में बात की गई है, टाइम का रेफरेंस है, तो वी आर ऑन टाइम। अब ये कंफ्यूजन रहता है कि कब हम ऑन टाइम बोले, कहां हम इन टाइम बोले। तो वी आर ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब है पंक्चुअलिटी, यानी अगर कोई चीज फिक्स है उस शेड्यूल के हिसाब से, उस समय के हिसाब से अगर आप पहुंच जाते हैं या पहुंच रहे हैं या कोई पहुंच जाता है तो आप कहेंगे ऑन टाइम, यू आर ऑन टाइम, वी आर ऑन टाइम। लेकिन अगर समय से अगर आप पहले आ गए यानी लेट नहीं हुए तो उसे हम इन टाइम कहते हैं। रश आवर, रश आवर जनरली आजकल लोग यूज करते हैं क्योंकि शहरों में ट्रैफिक बहुत है, क्योंकि गाड़ियां बहुत हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, तो उसको आप हैवी ट्रैफिक, ट्रैफिक जैम या केवल जैम, ट्रैफिक कंजेशन या कंजेशन कह सकते हैं। ट्रैफिक, इवनिंग ट्रैफिक, अब जब भी हम बता रहे होते हैं कि भाई क्योंकि ये मॉर्निंग ट्रैफिक भी हो सकता है, तो आप देखिएगा समय का रेफरेंस किस समय के बारे में बात हो रही है, किस समय का ट्रैफिक है, क्योंकि सुबह भी ट्रैफिक होता है जब लोग ऑफिस जा रहे होते हैं और शाम को भी ट्रैफिक होता है जब लोग ऑफिस से या अपने काम धंधे से वापस आ रहे होते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है इवनिंग ट्रैफिक। अब बाकी सारी जो चीजें हैं जिसमें लिली सवाल पूछती हैं, व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है, ये समय पूछने का तरीका है। जवाब दिया जाता है इट्स 7:15। तो ए कब यूज करेंगे, इट्स कब यूज करेंगे, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, आफ्टर 7। ये सवाल का जवाब दिया गया है कि भाई ये टाइम है, 7:15, 7:45, 7:15। इसी तरीके से स्टार्ट्स एट 8 और बाय 7:30। तो किस तरीके से हम सवाल पूछें, सवाल का जवाब दें अंग्रेजी में, कैसे हम समय के आगे एट लगाएं, कब फॉर लगाएं, कब पास लगाएं, कब टू लगाएं, इनको हम समझते हैं एक एक करके। टाइम या क्लॉक या वॉच, इसमें 3 कांटे होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कांटा है वो आवर एंड का है। ये जो आवर एंड है, क्योंकि यहां पर आपके पास केवल 12 नंबर है और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। कितने होते हैं? 24 घंटे। तो ये जो आवर एंड है, हर 60 मिनट में यानी 1 घंटे में ये एक पायदान बढ़ जाता है और पूरा कवर करने में 12 घंटे लगते हैं, यानी कि एक दिन में 24 आवर्स में 2 बार आपको एक टाइम दिखाई देगा। दूसरा जो कांटा होता है वो मिनट हैंड होता है। वो 60 मिनट में, यानी कि जब तक एक छोटा कांटा यहां से यहां तक बढ़ेगा, मिनट का कांटा पूरा ये एक 360 डिग्री यानी पूरा का पूरा ये कवर कर लेगा। यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और जो मिनट का कांटा है वो पूरा कवर करता है, जबकि जो आवर एंड है वो केवल यहां से यहां तक कवर करेगा और बड़े वाला पूरा यहां से यहां तक कवर करेगा। ठीक है। इसके अलावा कई घड़ियों में आप देखेंगे कि एक ऐसा कांटा होता है जो सेकंड दिखाता है, बहुत तेज चलता है वो, तो 1 सेकंड में पूरा घूम जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि पहला जो टाइम आप देखेंगे वो आपका आवर दिखाएगा, कौन सा घंटा है, कितने मिनट हुए हैं और कितने सेकंड हुए हैं। ये आवर, मिनट, सेकंड के हिसाब से आप देखते हैं। ओ क्लॉक, कई बार जब समय केवल समय होता है, घंटा होता है, मिनट इंक्लूडेड नहीं होता है, यानी कि हम तब ओ क्लॉक बोलेंगे जब मिनट नहीं होंगे। यानी यहां पर जो कांटा है किसका, आवर का कांटा है, नीडल है, वो किसी एक नंबर पे होगी और मिनट सीधा यहां पर होगा, यानी कि वो कहीं आगे नहीं है पीछे नहीं है, वो यहां पर होगा। आवर यहां, मिनट यहां। इसका मतलब ये हुआ कि जवाब देने का तरीका, पहले आप नंबर यूज करेंगे, जो भी टाइम होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर 4 बज रहे हैं आपके,
तो 4 o'clock कहा जाएगा। एग्जाम्पल और देखेंगे, यहां पर 7 है लेकिन 7 में 0 है, इसका मतलब ये 7 o'clock है। ये 4 o'clock हुआ, इट्स 4 o'clock। और यहां पर हम इट्स या इट इज बोलते हैं, इसको समय के साथ इट यूज किया जाता है। ऐसे ही यहां 9 बजे है। अब आप देखेंगे हमने यहां पर जो 7 और 4 लिखा है वो लिखा है आपके कैरेक्टर्स में, लेकिन आप नंबर भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जनरली आप ये यूज करते हैं लेकिन नंबर भी यूज कर सकते हैं। 12, किसी भी घड़ी में 12 2 बार बजते हैं, क्योंकि एक घड़ी में केवल 12 नंबर्स होते हैं। तो 12 2 बार आएगा, एक रात को आएगा, एक दोपहर में आएगा। तो 12 बोलने के अंग्रेजी में अलग अलग एक्सप्रेशन है। पहला तो सिंपल ये है, क्योंकि ये 12 है, इसके सामने कोई भी मिनट नहीं है, तो सिंपली आप 12 o'clock बोलेंगे। जब दिन के 12 बज रहे हो उसे आप मिड डे बोल सकते हैं या केवल नून बोलेंगे। अब जब रात के 12 बज रहे हो तब आप कहेंगे मिडनाइट। रात के 12 बजे मतलब मिडनाइट। आप किताबों में और लिटरेचर में एएम और पीएम देखते हैं। एएम का मतलब होता है एंटे मेरिडियम, पीएम का होता है मतलब पोस्ट मेरिडियम। ये 12 बजे से पहले की बात है, दिन के 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद। तो आप देखेंगे कि यहां पर जब ये घड़ी के हिसाब से अगर 12 बजा है तो ये दिन का 12 बजा हो सकता है, रात का 12 बजा हो सकता है। तो दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये जो समय होता है इसको हम पीएम बोलते हैं। और रात के 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक जो भी टाइम आएगा उसके आगे आप एएम लगाएंगे। अंग्रेजी भाषा में लिखने में बोलने में जनरली हम 24 घंटे का क्लॉक नहीं यूज करते हैं, हम हमेशा इसमें 12 घंटे का ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आप एएम और पीएम यूज करना चाहते हैं, दिन का टाइम अलग बताना चाहते हैं पीएम के तौर पे, रात का टाइम अलग बताना चाहते हैं एएम के तौर पे, तो हम एएम और पीएम यूज करेंगे। एएम जो होता है जैसे मैंने आपको बताया रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक। पीएम का मतलब होता है दिन के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। जैसे अगर आपका दिन का 3 बजा हुआ है तो आप कहेंगे 3 o'clock इन दी मॉर्निंग, सुबह की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से दोपहर में जो 3 बज रहा है उसे आप कहेंगे 3 o'clock इन दी आफ्टरनून। समय को बताने के, समय को बोलने के, समय को लिखने के 2 तरीके। पहला तरीका है जिसमें आप घंटे को पहले बोलते हैं, फिर बाद में मिनट को बोलते हैं, यानी आवर पहले और मिनट बाद में। तो इसको बोलने का तरीका ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपका आवर पहले है और मिनट बाद में, तो आप बोलेंगे इट्स 6:25, ये आपका आवर हो गया और ये आपका मिनट हो गया। जैसे 7, अब इसको 7:05 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 7:05। ओ में ओ इस तरीके से लगता है, ये ओ के आगे आप एच लगा देंगे, ओह, तो 7:05, 8:05। 8:15, 8:15 हो रहा है, तो इसको सिंपली आप इट्स 8:15 बोलेंगे। यहां पर भी आपने पहले आवर लगाया है घंटा, फिर मिनट लगाया है। 9:30, इट्स 9:30। 9:30 जब 30 पे आते हैं, 15 पे आते हैं, 45 पे आते हैं, यानी कि मिनट का कांटा जब इस पे आता है तो इसके स्पेशल नाम भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका है समय को बताने का, बोलने का या लिखने का। उसमें पहले हम मिनट्स यूज करते हैं और उसके बाद हम आवर यूज करते हैं। मिनट और आवर के बीच में आप या तो पास्ट लिखेंगे या टू लिखेंगे। अब पास्ट और टू लिखने का क्या तरीका होता है, कब लिखेंगे? पहली चीज, मिनट में जब 1 से लेकर आप 30 मिनट तक है, यानी जो मिनट का कांटा यहां से यहां तक चल रहा है, जब यहां से यहां तक पहुंचेगा 1 से 30 के बीच में, तब आप हमेशा पास्ट लगाएंगे मिनट। और उसके बाद जब ये 31 से लेकर 31 से लेकर 59 तक पहुंचेगा, कौन सा कांटा? मिनट का कांटा, तो आप 2 लगाएंगे।
कैसे? देखिए 11:20 हो रहा है तो आप कहेंगे इट्स 20:11। 20 यानी 20 आपने मिनट यूज किया और पास लगाया क्योंकि अभी आप यहां से यहां तक ही हैं, और उसके आगे आप लगाएंगे 11 यानी कि ये आपका 11 हो गया, 20:11। इसी तरीके से 4:18, अब 18 आप यहां पर 0 से लेकर 30 के बीच में है तो यहां पर आप पास लगाएंगे। 18 यहां मिनट पहले यूज किया और उसके बाद आपने क्या किया कि यहां मिनट पहले यूज करके पास्ट लगा के यहां आपने कहा ये आवर। ओके, इसी तरीके से 2:35, अब क्योंकि आप 31 और 59 की रेंज में आ गए हैं, यहां से बढ़ गए, तो अब आप 25:23 लगाएंगे। अब आप कहेंगे यहां तो 35 है, यहां 25 कहां से आ गया? अब मैंने जैसे बताया आपको, यहां से लेकर यहां तक एक पूरे घंटे में 60 मिनट होते हैं, क्योंकि अब आप 3 बजने वाले हैं और आपको टाइम बताना है 3 बजने वाले हैं तो क्या टाइम है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 60 लेंगे क्योंकि 60 मिनट होते हैं, उसमें से ये 35 घटा देंगे। तो 60 में से 35 अगर आप घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 25। कितना? 25। तो आप कहेंगे इट्स 25:23, 3 बजने में 25 मिनट बाकी है, ऐसे कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, 8:51। अब आप इसी रेंज में हैं तो आपको बोलना तो 2 है और 51 है, तो 60 से इस 60 में आप 51 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना बचा आपका? 9। तो आप कहेंगे इट्स 9:29, 9 बजने में 9 मिनट। जब घड़ी में जो मिनट हैंड है वो मिनट हैंड यहां पहुंचता है या यहां पहुंचता है या यहां पहुंचता है। अब देखें, अगर इसको आप एक सर्कल माने तो पहला क्वार्टर जो हो गया वो ये क्वार्टर हो गया, दूसरा ये क्वार्टर, तीसरा ये क्वार्टर और चौथा ये क्वार्टर, यानी 360 डिग्री अगर इस पूरे एंगल को लें तो इसमें 90 डिग्रीज के 4 क्वार्टर बनते हैं। कितने? 4 क्वार्टर। तो इसी ये जो 4 क्वार्टर हैं वो 15-15-15 मिनट के होते हैं, राइट? तो 90 डिग्री बताया मैंने, लेकिन अगर समय के हिसाब से देखें तो 60 मिनट में के 15 मिनट, मतलब यहां से यहां तक 15 मिनट होते हैं, तो इस 15 मिनट को एक क्वार्टर कहा जाता है। तो जब 15 मिनट हो गए, एक घंटे में जैसे 15 मिनट आगे बढ़ गए आप, जैसे 7 बजा है और 15 मिनट आगे बढ़ गए, तो आप कहेंगे इट्स 7:15। तो क्वार्टर आपने लगाया, क्वार्टर का मतलब ही यह है कि आप 15 के बारे में बात कर रहे हैं, 15 मिनट्स। तो यहां 15 मिनट्स है, इट्स भी लिख सकते हैं, इट्स के आगे आप ए भी लगा सकते हैं, इट्स 7:15। जब आप यहां पहुंच जाते हैं 30 पे तब अलग बात होती है, लेकिन जब हम यहां पहुंचते हैं ये भी एक क्वार्टर है, यानी कि आपने कितने क्वार्टर क्रॉस कर लिए? 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर। तो अब यहां पहुंच गए, तो इस क्वार्टर पे क्या कहेंगे? जैसे आपका 12:45 हो रहा है तो और 1 बजने वाला है, तो आप कहेंगे इट्स 1:45, यानी कि 15 मिनट 1 बजने को रह गए हैं। तो यहां पर दूसरा क्वार्टर यूज हो रहा है, तो यहां पर इस जगह पे और इस जगह पे 2 क्वार्टर यूज होंगे। इट्स 7:15 या जो भी टाइम हो, और इट्स 1:45 जो भी टाइम हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अब आप 30 पे आ गए हैं, क्योंकि 30 भी एक क्वार्टर है, 30 भी एक क्वार्टर है। यहां पर आप 15 पे आए, ये आपका 30 है और ये आपका 45 है ना? तो अब आप क्या कहेंगे? जब 30 मिनट पे आप आ गए हैं, यानी कि मिनट का कांटा यहां 30 पे है, तो आप कहेंगे 1/2 3:30 हो गया, तो आप कहेंगे इट्स 1/2 नॉर्मली अगर एवरीडे लाइफ में अगर आप देखें तो आप सिंपली इसको 3:30 कह सकते हैं, 12:45 कह सकते हैं, 7:15 कह सकते हैं। लेकिन जब आप अंग्रेजी समझेंगे और लिखेंगे तो आपको ये 1/4 या फिर आपको ऐसे ही इट्स 1/2 लिखना पड़ेगा। समय को पूछने और समय को बोलने क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे सवाल बनेंगे? तो अगर आपको सवाल पूछना है जो समय अभी हो रहा है, उसके लिए आप क्या उपयोग करेंगे? तो जब भी आप ये सवाल पूछेंगे और इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे या उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, तो उत्तर हमेशा इट इज या इट्स में आएगा।
ये उस समय की बात कर रहा हूं जो समय अभी हो रहा है। जैसे अगर ये पूछा जाए व्हाट टाइम इज इट, या फिर आपको पूछना है व्हाट टाइम इज इट, अभी का समय क्या है, तो इसका उत्तर होगा, जैसे मान लीजिए 5:30 हो रहा है तो आप बताएंगे इट इज, ये यूज करेंगे, इट इज या इट्स। इट इज 5:30, 5:30। सिंपली आप इट्स 5:30 बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से इट इज 5:30, 5:30। एक दूसरा तरीका है सवाल पूछने का, व्हाट इज द टाइम, व्हाट टाइम इज इट या व्हाट इज द टाइम, दोनों ही सही तरीके हैं। 11:50 हो रहा है तो आप कहेंगे इट्स 10 to 12, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। और सौम्य, सभ्य, शिष्ट तरीके हैं समय को पूछने के। स्पेशली अगर कोई स्ट्रेंजर आदमी हो जिसको आप नहीं जानते तो आप ये पूछ सकते हैं, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, और कैन यू प्लीज टेल मी द टाइम। उसमें आपको कुड या कैन लगाना है, साथ में आपको प्लीज लगाना है। तो ये सबसे पोलाइट तरीका होता है। उत्तर यही होगा, इट इज 5:30 और इट्स 10 to 12। सवाल पूछना और सवाल का जवाब देना। जब भी कोई मौके के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी समय के बारे में अगर आपको पूछना हो तो आप लगाएंगे व्हाट टाइम या व्हेन। व्हाट टाइम मतलब किस समय, व्हेन का मतलब ये होता है कब। तो इसका जब भी जवाब दिया जाएगा, अगर आप जवाब दे रहे हैं तो पहले आप एट लगाएंगे और उसके बाद समय लगाएंगे। जैसे अगर सवाल पूछा गया लिस्बन से बस कब आएगी, व्हेन डज द बस अराइव फ्रॉम लिस्बन, तो इसका उत्तर होगा द बस अराइव्स एट, ये जो एट है ये लगाना है, साथ में उसके बाद टाइम लगाना है। तो एट मिड डे बोल सकते हैं, एट 12 o'clock बोल सकते हैं। व्हाट टाइम डज द फ्लाइट टू इंडिया लीव, किस समय भारत के लिए फ्लाइट यानी हवाई जहाज जाएगा या छूटेगा, तो इसका उत्तर होगा द फ्लाइट लीव्स एट, और उसके आगे क्या आएगा, टाइम, एट 1:45। या आप ये कह सकते हैं कि 15 minutes to 2, या और भी जो तरीके मैंने समझाए वो आप यूज कर सकते हैं। When does the concert begin, कब कॉन्सर्ट शुरू होगा या प्रोग्राम शुरू होगा, तो इसका उत्तर होगा द कॉन्सर्ट बिगिंस एट, किस समय, एट, और समय क्या होगा 10 o'clock। अब यहां पर अब आप देखिए हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी यूज कर सकते हैं। सेम सवाल के जो जवाब होंगे वो कैसे होंगे, यहां हम इट यूज करेंगे। आपको पूरा नहीं बोलना है कि द बस फ्रॉम लंदन विल अराइव एट दिस, नो, आप सीधा बोल सकते हैं इट अराइव्स एट मिड डे, इट लीव्स एट 1:45। इट, तो ये जो इट है इट बिगिंस एट 10 o'clock, क्योंकि जब आपसे कॉन्सर्ट के बारे में पूछा गया तो आप जवाब भी तो कॉन्सर्ट के बारे में ही दे रहे हैं, तो आप सिंपली इसको इट की तरह यूज कर सकते हैं।